देखो कल हमने क्या पढ़ा था, ये पढ़ा था ना हमने, ठीक है, हमने ये पढ़ा था कल, तो हमने कल ये पढ़ा था, तो इसका हमने ग्राफ बनाया था। हमने स्केल क्या लिया था, स्केल हमने लिया था 1 मिनट 1 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर, 1 सेंटीमीटर, इसका ग्राफ बनाने के लिए, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है, कई बार हमें कई अलग अलग स्केल लेने पड़ते हैं, यानी कि इसका स्केल अलग लेना पड़ता है, इसका स्केल का मतलब क्या था कि कितने किलोमीटर को हम सेंटीमीटर मानेंगे, है ना। तो कई बार ग्राफ में ये काफ़ी बड़ा हो जाता है, ये काफ़ी कम होता है, तो हमें अलग अलग स्केल लेने पड़ते हैं, ठीक है। देखो अब वो क्या कहता है कि आपको अगर क्या करना है, ये वही कह रहा है कि हमें स्केल अलग अलग लेने पड़ते हैं, इतना सिंपल नहीं होता जैसे हमने पीछे ग्राफ बनाया है, ठीक है। अब क्या करता है कि कहता है कि आप क्या करो, जो पहेली ने बस की रीडिंग ली थी, ठीक है, कौन से टेबल में, 9.5 में, उसका ग्राफ बनाते हैं। देखो 9.5 कहाँ है, पहले ये, ठीक है। अब वो क्या, देखो ये हमने ली रीडिंग, ठीक है। अब देखो ये रीडिंग में कितना है, ये 80 किलोमीटर, ये कितना है 10 AM, ठीक है। अब 80 किलोमीटर हमने क्या माना था, 1 किलोमीटर 1 सेंटीमीटर, तो ये कितना बन जाएगा आपका 80 सेंटीमीटर। अब खुद बताओ 80 सेंटीमीटर की कॉपी कभी होती है, नहीं ना होती। हम इसका क्या, कोई ग्राफ, हम इसका स्केल कोई ज़्यादा लेंगे, यानी हमने क्या ले लिया, 10 किलोमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो 80 का कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। अब इसका स्केल हमने ये ले लिया, अब इसका स्केल हम अलग से लेंगे, ठीक है ना। इसका स्केल हम ले लेते हैं 15 मिनट इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, समझ गए। इसका स्केल हमने अलग ले लिया, इसका स्केल हमने, ठीक है, ताकि एक पेज में फिट आ जाए, समझ गए। देखो ये हमने क्या कर दिया, ये 1 सेंटीमीटर है, ठीक है, 1 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ कितना हो गया 2 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ 3 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ 4, यहाँ से यहाँ 5, यहाँ से यहाँ 6, समझ गए, समझे। तो हमने ये ले लिया ये, अब ने यहाँ पे हमने 15 सेंटीमीटर का क्या ले लिया, 1 सेंटीमीटर, 15 फीट कितना हो गया 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से ये 15 कितना हो गया 3 सेंटीमीटर, ये कितना हो गया 4 सेंटीमीटर, समझ गए, समझे। अब देखो उसकी रीडिंग क्या क्या थी, ओहो उसकी रीडिंग क्या थी, 8 बजे 0 किलोमीटर, 8:30 बजे 20, 9 पे 40, देखो 8 बजे 0 किलोमीटर, 8:30 पे 20 से एक लाइन गुजारो, एक 8:30 से गुजारो, जहाँ पे क्रॉस करिए वो आपका पॉइंट, ठीक है। ये आ गई रीडिंग, तो 9 बजे कितने बोली इसने 40, आ गया 40। उसके बाद उसने क्या बोला था 60 बोला था, एक 60 से लाइन खींचो, ठीक है, एक 60 से लाइन खींचो, 60 बोला था, कितना बोला था, कितनी रीडिंग है उसकी 60 थी, है ना, 60 और 80, 9.5 पे 60, देखो 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 9.5 पे 60 आ गई, समझ गए। 80 कितने पे थी 10 पे, हमने 4 पॉइंट लिए, 4 पॉइंट हमने ज्वाइन कर दिए, एक लाइन आ गई, ठीक है, समझ गए। ये आपका ग्राफ बन गया, हमने अलग अलग स्केल लिए हैं, वही ये चीज़ कह रहा है। हमने क्या किया, पीछे हमने 1 सेंटीमीटर मारा, तब तक हमारा 80 सेंटीमीटर लेंथ की होती नहीं थी, हमने क्या किया 10 सेंटीमीटर को 1 सेंटीमीटर माना, तो हमारा 8 सेंटीमीटर में ग्राफ बन जाएगा, समझ गए, समझ आया। हमें कुछ पॉइंट नोट करने चाहिए जब हम कब ग्राफ बनाते हैं, क्या क्या नोट करना चाहिए, देखो हाईएस्ट और लोवेस्ट वैल्यू को हमें पहले नोट करना चाहिए, उसमें देखना चाहिए कितना डिफरेंस है, ठीक है। हाईएस्ट यहाँ पे कितना था 80, हाईएस्ट कितना था 80, लोवेस्ट कितना था 0, तो टोटल कितना आ गया 8। तो अब 80 किलोमीटर को हमने करना है, तो हम कितने इंटरवल में तोड़ना चाहते हैं, हम माने कि 8 में हम तोड़ दें, तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा 10 से, समझ गए। 10 को डिवाइड करो तो 8 हो गया ना, तो कितने पॉइंट आ गए 8 पॉइंट आ गए, गिनो 80 वाला 1 2 3 4 5 6 7 8 आगे ना 8,
समझे? तो हमने क्या करना चाहिए, पहले हमें हाईएस्ट लोवेस्ट वैल्यू देखनी चाहिए, उसके बाद हमें उसको तोड़ने के लिए स्केल उसके बाद देखना चाहिए। पहले देखने की कितना डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस होगा तो स्केल हमें ज़्यादा लेना पड़ेगा, कम डिफरेंस होगा तो कम स्केल लेना पड़ेगा। और इसके बाद क्या होगा, स्केल लेते वक्त आपको इंटरमीडिएट वैल्यू भी देखनी पड़ती है, जिससे आप क्या करना चाहो, पॉइंट करना चाहते हो, ठीक है ना। इंटरमीडिएट वैल्यू समझते हो, यहाँ पे क्या था 20, अब मैंने 10 लिखा तो 10 में 20 आया ना, तो मुझे 20 का भी ख्याल रखना पड़ता है, समझ गए। इस 20 का भी ख्याल रखना पड़ेगा, 40 का भी रखना, ऐसे मेरी रीडिंग लेनी है ताकि 20 और 40 भी आ जाएं, समझ गए, आया समझ। हाँ, हमें ऐसे स्केल लेना चाहिए ताकि पेज का मैक्सिमम इस्तेमाल हो सके। अब वो एग्जांपल लेते हैं, हम 25 × 25 सेंटीमीटर अगर पेज लेते हैं, हम वैसे इतना पेज हमारा अभी नहीं ना, हमारा A4 साइज़ है, तो हमें क्या करना चाहिए, हम क्या करते तब 5 किलोमीटर को क्या लेते 1 सेंटीमीटर, 6 मिनट को क्या लेते 1 सेंटीमीटर, तब लेते जब हमारा ये पेज होता है, लेकिन हमारा पेज इतना नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या बोलता है, कहता है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन देता है। कैसे, देखो हमने पीछे ग्राफ में पढ़ा था, वो सिर्फ हमें कुछ टाइम में ही क्या करता था, कुछ टाइम में ही वो बताता था कितना मूव किया है ना। लेकिन यहाँ पे ग्राफ में क्या करता है, हम किसी भी पॉइंट में हम ये बता सकते हैं किसी भी टाइम में कि वो बस कितनी मूव की, समझ गए। देखो पीछे हमने एक क्वेश्चन पूछा था ना कि 8:15 में कहाँ होगी बस, पूछा था क्वेश्चन पीछे। अब देखो कैसे निकालते हैं, ये कितना है, ये 8, 8:30, ये वाला कितना है 8:15, हमने 15 सेंटीमीटर को 1 सेंटीमीटर लिया था ना, ये 8 कितना है 15। अब हमें करने के लिए क्या करना है, यहाँ से एक लाइन खींचनी है, खींची लाइन। अब जहाँ पे पॉइंट काटा, इसमें पॉइंट काटा, यहाँ से लाइन खींचो, तो यहाँ पे जहाँ भी कट करेगा तो आपका क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा, समझ गए। हमें ये 8:15 नहीं दिया था, 8:15 में कितना उसने ट्रैवल किया 10 किलोमीटर में। देखो ग्राफ में 8:15 दिया था, नहीं ना दिया था, तो हम ग्राफ से क्या कर सकते हैं, कोई भी टाइम पीरियड का वैल्यू निकाल सकते हैं, किस टाइम में वो कितनी चली, समझ गए। आगे चलो, आगे देखो, वही कह रहा है कि 8:15 में हमने क्या किया, वहाँ से लाइन ड्रा की पैरेलल टू वाई, वही की ना हमने लाइन ड्रा, जहाँ पे कट किया वहाँ से हमने वहाँ पे परपेंडिकुलर फेंका, कहाँ पे वाई एक्सिस पे डाला था ना परपेंडिकुलर हमने, वही कह रहा है, ठीक है। अच्छा, कैन यू हेल्प द पहेली टू फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल एट 9:45 AM। अब देखो 9:45 AM कहाँ होगा, ये कितना है 9:30, ये कितना 9:30, ये कितना है 9:45। अब क्या करेंगे, हम यहाँ से लाइन ड्रा करेंगे, मैं ऐसे कर रहा हूँ, तुम स्केल से करना, ठीक है। लाइन ड्रा की स्केल से, कहाँ पे काटा, यहाँ से क्या करना है, स्केल लेना है, स्केल से आपने ऐसे ड्रॉ करना है, समझ गए। कितना आ गया 70 किलोमीटर, समझ गए। 9:45 में कितना किलोमीटर ड्रॉ की चली होगी 70, समझ गए, समझ आ रहा है। चलो ठीक है, फिर आपका चैप्टर ख़त्म हो गया, ठीक है, समझ आ रहा है। हमने यहाँ पे ऑसिलेशन पढ़ा, पेंडुलम पढ़ा, स्पीड पढ़ा, टाइम पीरियड पढ़ा, यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा, यूनिट ऑफ टाइम पढ़ा, नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ भी पढ़े और